स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और आज जो हमारी मैथ की क्लास है, इस मैथ की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी जो क्लास 10th का 18 चैप्टर आरबीएसई बोर्ड प्रोबेबिलिटी पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखें। जो क्वेश्चन हमारे पास है, ए बॉक्स कंटेन्स 7 रेड मार्बल्स, 10 वाइट मार्बल्स एंड 5 ग्रीन मार्बल्स। किसी बॉक्स में ये मार्बल्स हैं, टुकड़े हैं पत्थर के, आप ये मान लीजिए अलग अलग कलर के, उनके नंबर हमें गिवन है। रेड जो है वो 7 है, वाइट 10 है और जो ग्रीन है ये 5। इनको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया एक बॉक्स में, और फिर रैंडमली उसमें से क्या है उसको निकाला जाता है। बॉक्स में से एक स्टोन को, एक मार्बल को क्या है हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। पत्थर के या मार्बल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी कब? नॉट रेड। अगर लाल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सफेद आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? और ग्रीन मार्बल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमें जो है इसमें पूछे गए हैं, उनके आंसर हमें देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें, इन ए बॉक्स में अगर हम बात करें तो मार्बल को हम काउंट कर लेते हैं। रेड कितने हैं अपने पास? रेड मार्बल है हमारे पास 7, ठीक है। उसके बाद क्या है? वाइट मार्बल क्या है हमारे पास? 10 एंड ग्रीन मार्बल जो है वो हमारे पास क्या है? 5। तो टोटल मार्बल जब हम यहाँ काउंट करते हैं तो ये अपने पास कितने आ जाते हैं? 22। ये आ गया अपने 22। ये जो टोटल है यही जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना, बन जाएगा। तो अब इसके बाद जो है फर्स्ट जो हमसे पूछा गया है, फर्स्ट है नॉट रेड। तो ये जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बन जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन नॉट रेड, फर्स्ट केस को देख लेते हैं। नॉट रेड, लाल ना हो, जो स्टोन है वो कैसा नहीं होना चाहिए? रेड नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? वाइट और ग्रीन को क्या करेंगे हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। तो वाइट, तो नॉट रेड किसके इक्वल हो जाएगा? वाइट प्लस ग्रीन, ठीक है, क्योंकि रेड तो निकाल दिया हमने। नॉट रेड किसके इक्वल आ जाएगा? वाइट वाले और ग्रीन वाले। तो वाइट क्या है? 10 प्लस ग्रीन क्या है? 5 इक्वल्स टू बन गया अपना 15। तो नॉट रेड के लिए जो फेवरेबल आउटकम होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर ये जो है 15 जो है हमारा फेवरेबल आउटकम है। ये हमारा क्या हो गया? फेवरेबल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी नॉट रेड इक्वल्स टू क्या है? 15 है जो रेड नहीं है, 10 वाइट है और 5 क्या है? ग्रीन। तो 15/22 ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो प्रोबेबिलिटी इसकी नॉट रेड की हमारी जो है इस आंसर में क्या आती है? 15/22। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड केस। तो सेकंड केस को अगर हम देखें, यहाँ देखें सेकंड वाइट, तो वाइट वाला अगर देखें तो 10 है। सेकंड केस है वाइट, तो वाइट के लिए फेवरेबल आउटकम इस ये कितना आ जाएगा अपने पास? क्योंकि वाइट कितने हैं? 10। फॉर्मूला लगा लीजिए वाइट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम
अपॉन टोटल तो वही आएगा 22, कट कर दीजिए 5/11। ये आपका सेकंड का आंसर आ गया। इन वाइट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी यहाँ पर 5/11। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें ग्रीन, इसी में जो हमारे से पूछा गया है ग्रीन। चलिए थर्ड को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ग्रीन के लिए फेवरेबल आउटकम जो है ग्रीन हमारे पास क्या है 5 है, 5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ग्रीन इक्वल्स टू क्या है फेवरेबल 5/22। ये क्या आएगा हमारा यहाँ पर 5/20 जो है, सॉरी 5/22 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। थर्ड वाले को अगर सॉल्व करें तो मैं इसको यहाँ दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। ये है आपका थर्ड वाले में P प्रोबेबिलिटी ग्रीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फेवरेबल 5 टोटल कितना है 22। ये आपका क्या आएगा यहाँ पर आंसर। ये आपका जो है तो ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाती है 5/22। इस तरह से हम जो अलग अलग कलर के जो मार्बल्स हैं हमारे पास एक बॉक्स में उनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 15 कार्ड। इसी बैग के अंदर क्या है 15 कार्ड्स हैं उसके अंदर, और क्या है उनके ऊपर जो है प्रिंटेड है द नंबर 1 2 3 4 -15 आर प्रिंटेड ऑन देम। 1 से लेकर के 15 तक 15 तक जो है उसके ऊपर नंबर प्रिंट किए गए हैं, हर एक पर एक। जैसे एक पर एक कर दिया, 2 3 4 ऐसे 15 कार्ड हैं और हर एक के ऊपर इस तरह से नंबर प्रिंट है। ए कार्ड इज एट रैंडम ड्रॉन फ्रॉम द बैग। एक कार्ड को हमने वहां से रैंडमली निकाल लिया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। दो जो है यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन पुट किए गए हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें जो फाइंड करनी है वो है प्राइम नंबर, और सेकेंड है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है हमारे पास कितने आते हैं 15 आते हैं। फर्स्ट है जो है यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है हमारे को ये मिल रही है क्योंकि हमारे पास 15 कार्ड है, ठीक है। सेकंड अब फर्स्ट कंडीशन जो है फर्स्ट कंडीशन ए प्राइम नंबर, इसके लिए फैक्टरेबल आउटकम की अगर बात करें किसके लिए प्राइम नंबर के लिए, तो जो प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे क्या है यहाँ पर अगर देखें 1 से 15 के बीच के प्राइम नंबर, देखो 2, उसके बाद आ जाएगा आपका 3 5 7 11 एंड 13। ये हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं प्राइम नंबर जो या तो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से, यानी उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल के आ रहा, ठीक है ना, डिवाइड करने पर। या यूं कहें कि या तो खुद की टेबल से डिवाइड होगा और या किससे डिवाइड होगा आपका 1 से ओनली, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो 1 को हम जो है छोड़ देते हैं, 1 नहीं आएगा इसमें 2 से, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 एंड 13। ये तो अब ये सारे नंबर देखें आप, 2 में केवल 2 से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता। 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 को 5 से। तो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए जो है प्राइम नंबर हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6।
अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दें किसकी, प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा ये, फेवरेबल आउटकम 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 15। ये 6 है, ये 15 है, 3 2 3 5। ये आ जाएगा आपका आंसर फर्स्ट। तो प्राइम नंबर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जो आएगी आपकी, वो क्या आएगी, 2 अपॉन 5। नेक्स्ट है सेकंड केस जो हमसे पूछा गया है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यानी वो नंबर जिसमें 2 से डिवाइड हो सकता हो। फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा आपका, फेवरेबल आउटकम में तो 2 से डिवाइड होने वाला, 2 का टेबल लिख लो कहाँ तक, 15 के अंदर तक आना चाहिए, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 और 14। उसके बाद तो फिर जो है 16 आ जाएगा, तो 15 से बड़ा अपने को देखना है 1 to 15। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो फेवरेबल आउटकम जो आ गए हमारे पास, यानी ये 7 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। किन में से, ये है हमारे टोटल आउटकम्स, ठीक है। 7 हो गया, फाइंड कर दो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी कर रहे हैं हम, ए नंबर इज डिवाइड बाय 2, क्या है 7 अपॉन टोटल कितना 50, 7 अपॉन 15 जो होगा वो हमारा क्या आ जाता है इसमें आंसर। तो इस तरह से ये दोनों जो है हमारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी, प्राइम नंबर की, और सेकंड जो है इसकी प्रोबेबिलिटी ए नंबर इज डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कार्ड से रिलेटेड है। ए कार्ड इज ड्रॉन ऑफ रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ताश के पत्तों की गड्डी है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। उसमें से जो है रैंडमली कुछ कार्ड्स को क्या है बाहर निकाला जाता है, वो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ए रेड किंग, यानी उन जो ताश के पत्ते हैं वहां से रेड किंग के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। दूसरा है एक क्वीन और एक जैक, क्वीन और जैक के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी। तो इस बार जो बोर्ड के एग्जाम है अपने, उसमें ये क्वेश्चन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है आने की, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं। जो कार्ड्स का जो क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कार्ड्स हैं हमारे पास, ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं और उसमें स्पेड्स और क्लब्स, दो तरह के कार्ड हैं हमारे पास, हुक्म और चिड़ी। रेड जो होते हैं वो भी 26 होते हैं टोटल, इसमें हार्ट होता है 30 और टाइमर भी 30, टोटल कितने 26। और इन सब का जो प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 52। इन 52 के अंदर 4 टाइप के कार्ड और मिक्स रहते हैं, एस, इक्का, किंग, राजा, क्वीन, रानी एंड जैक, गुलाम। ये 4 तरह के पत्ते और होते हैं, यानी सब एक एक होते हैं हर टाइप में। जो आपका स्पेड्स है इसके अंदर भी ये 4 होंगे, एक इक्का होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन एंड जैक। यानी अगर इन 30 का क्लासिफिकेशन करें, ईच 30, इसका भी, इस 13 का भी और इस 13 का भी और इस 13 का अगर क्लासिफिकेशन करते हैं कि और क्या है इसमें, तो इन 13 को हम 4 + 9 लिख सकते हैं। ईच 13 को हम कैसे समझ सकते हैं, हर 13 में 4 तो ये वाले हैं जो एक एक करके मैंने लिखा दिए, इक्का भी होगा, किंग, क्वीन एंड जैक, और 9 अदर होते हैं, ठीक है ना। हर एक में 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ और 4 यहाँ। तो इस तरह से 13 का जो क्लासिफिकेशन आ जाता है यहाँ पर जो है 4 + 9 है हमारे पास,
अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है रेड किंग। तो अब यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम की अगर बात करें तो हमारे पास कितना है 52 ही है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 52। फर्स्ट कंडीशन क्या है रेड किंग। अब रेड किंग तो देखो रेड किंग की जो यानी यहां पर रेड किंग फेवरेबल आउटकम, तो रेड किंग तो रेड जो है हमारे पास दो तरह के कार्ड हैं, हार्ट भी है और डायमंड। तो और दोनों में ही जो है एक एक किंग होगा, क्योंकि मैंने बताया हर 13 के अंदर क्या है एक किंग है, तो एक किंग इसका और एक किंग इसका, ठीक है। क्योंकि रेड कितने हमारे पास दो तरह के हैं, तो एक तो जो है हमारे पास हार्ट का किंग हो जाएगा, हार्ट किंग, और दूसरा क्या हो जाएगा प्लस डायमंड किंग। ये एक हार्ट किंग और एक डायमंड किंग, तो जो फेवरेबल आउटकम आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2, क्योंकि हर 13 के अंदर ये और मिल रहे हैं अपने को। तो अब रेड किंग की प्रोबेबिलिटी पूछी तो वो हार्ट का भी हो सकता है और वो डायमंड का भी हो सकता है। तो अब इसमें इसको सॉल्व कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी रेड किंग क्या आ जाएगी आपकी 2/52, इसको कट कर दें 1/26। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो फर्स्ट आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पर 1/26, जो कि प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है किसकी, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये रेड किंग, तो रेड किंग की जो प्रोबेबिलिटी है 1/26। नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं अपने यहाँ पर। इसी का जो सेकंड पार्ट है ए क्वीन और ए जैक। सेकंड ए क्वीन और जैक, ये क्वीन और जैक कुछ भी हो दोनों में से, तो क्वीन और जैक आने की, तो और सभी टोटल में से देखना है अपने को। देखो क्वीन ये 1 और जैक क्या है 1, तो हर तरह में यानी स्पेट्स के अंदर भी ये दो होंगे, क्लब्स के अंदर भी ये दो होंगे, ठीक है, हार्ट के अंदर भी ये दो होंगे और डायमंड के अंदर भी। तो क्वीन और जैक के लिए अगर हम देखें फेवरेबल आउटकम, यहां पर हर एक के अंदर ये दो मिल जाएंगे अपने को। स्पेट्स के अंदर भी क्या होंगे 2, तो 2 + 2 + 2 + 2 इक्वल्स टू क्या आ गया अपना 8, क्योंकि ये दोनों इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इधर भी है और इधर भी है। हर 13 के ग्रुप में ये दो मिलेंगे अपने को, ठीक है। तो अब ये टोटल कितने हो गए, यानी स्पेट्स के अंदर 2 हो गए, एक क्वीन हो गया, एक जैक हो गया। क्लब्स के अंदर भी क्या हो गया, एक क्वीन एंड जैक, हार्ट के अंदर भी क्वीन एंड जैक, और जो डायमंड है उसके अंदर भी क्या आ गया आपका क्वीन एंड जैक। तो टोटल क्या हो गया 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी, एक क्वीन और जैक, यहां पर देखें तो क्या हो जाएगा टोटल 8/52। फेवरेबल आउटकम क्या है अपना 8, और जो टोटल है वो कितना है 52। कट कर दें इसको 4 से, 4 × 2 और 13। ये आपका जो है सेकंड जो है आंसर 2/13। तो जो 2/13 है हमारा सेकंड आंसर हो गया इसका, एक क्वीन और जैक का, और एक जो हमारा क्या था ये रेड किंग। ये तो एक एग्जाम्पल है, इसमें कोई भी पूछ ले तो हमें अगर ये जो चार्ट बना हुआ है ना, ये अगर आप समझ लेते हैं तो कार्ड्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो बोर्ड का एग्जाम है
इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, कार्ड के ऊपर एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कार्ड के ऊपर बेस है, थोड़ा सा टिपिकल बनाया गया है इसको, ठीक है ना। बट अगर ये चार्ट हम समझ लेते हैं तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्या है, ऑल द किंग क्वीन एंड जेड्स, ये देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, किंग क्वीन एंड जेड्स आर टेकन आउट, इनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब जो बचे, यानी जो ताश की गड्डी थी उसमें से सारे किंग निकाल दिए, सारे क्वीन बाहर निकाल दी और जैक गुलाम को सबको बाहर निकाल दिया, ठीक है। फ्रॉम अटैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अब उसमें से जो बचे हुए हैं वहां से एक कार्ड को बाहर निकालते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है यहाँ पर ब्लैक कलर फेस कार्ड और ए रेड कार्ड। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा, देखो टोटल कार्ड कितने हैं, 52 कार्ड, ठीक है। अब यहां पर जो बाहर निकाले हैं उनकी कैलकुलेशन देखते हैं हम, किंग क्वीन एंड जेड, किंग क्वीन एंड जेड, ये चीज हमने क्या करी, ये बाहर निकाल दी हर एक में से। देखो इस 13 में 3 होंगे 1 2 3, इस वाले 13 में भी ये 3 होंगे 1 2 3, इस 13 में भी 3 होंगे 1 2 3 और इस वाले 13 में भी 1 2 3। तो हर 13 के ग्रुप में से हमने ये 3 कार्ड क्या कर दिए, निकाल दिए। तो टोटल कार्ड हमने कितने निकाल दिए यहाँ पर 12। जो टोटल कार्ड कम हो गए यहाँ पर वो कितने कम हो गए अपने पास, तो टेकिंग आउट और इन 3 कार्ड को, ये देखो मैंने ऊपर इंडिकेट किया है, फेस कार्ड बोलते हैं, FACE कार्ड। तो टेकिंग आउट ऑल फेस कार्ड, तो हर एक के 3 हैं तो 4 तरह के होते हैं अपने पास कार्ड। तो ये कितने हो गए, देखो 3 + 3 + 3 + 3 = 12, यानी 12 कार्ड मैंने निकाल दिए। हर जो टाइप्स है, चाहे वो हार्ट है, डायमंड है, क्लब्स है या स्पेड्स है, इन सब में से ये 3 पत्ते बाहर निकाल दिए। टोटल कितने बाहर निकल गए 12, तो रिमेनिंग, तो अब जो बच गए हमारे पास जो टोटल कार्ड कितने थे 52, इसमें से हमने निकाल दिए, रिमेनिंग हमारे पास रह गए 52 - 12 = 40। ये हमारा टोटल आउटकम, ये टोटल आउटकम्स हमने फाइंड कर लिया। अभी हमने, यानी अब हमारे हाथ में 40 जो है ताश के पत्ते हैं, बाकी सब हमने बाहर निकाल दिए, ये 3, ठीक है। हर एक टाइप के 3 निकाले तो टोटल 12 बाहर आ गए। अब फर्स्ट केस प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, ब्लैक कलर फेस कार्ड। अब ब्लैक कलर फेस कार्ड, तो ये जो तीनों हैं ये फेस कार्ड है, तो ये हमने ब्लैक में से भी निकाल दिया, रेड में से, इसका मतलब ये तो है ही नहीं है उसके अंदर। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, क्योंकि फेस कार्ड होते कौन से, किंग क्वीन एंड जेड, ये तो हमने बाहर ही निकाल दिए। अब उन 40 में भी ये है ही नहीं, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 है ही नहीं, तो 0 आ गया, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी इसकी ब्लैक कलर कार्ड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 अपॉन, और टोटल कितने थे 40, तो ये क्या आ जाएगा 0। यानी कोई भी कार्ड ऐसा बाहर निकल के नहीं आएगा, क्योंकि वो हमने पहले ही क्या कर दिए, बाहर निकाल करके रख दिए। तो एक तो आंसर ये हमारा यहाँ पर यह आता है। नेक्स्ट जो है एक रेड कार्ड, तो सेकंड जो है यहाँ पर रेड कार्ड के लिए अगर हम देखें, आगे देखते हैं रेड कार्ड। तो रेड कार्ड के लिए फेवरेबल
आउटकम्स की अगर बात करें तो रेड कार्ड बचे कितने हैं अपने पास वो देखना पड़ेगा। तो रेड कार्ड टोटल क्या होते हैं हमारे पास, देखो रेड कार्ड की अगर बात करें 30 प्लस 13 रेड यही है 13 प्लस 13, हर 13 में से ये 3 हमने निकाल दिए, 3 जो है वो रेड कार्ड जो है हमने क्या कर दिए बाहर निकाल दिए। तो इस 13 में से माइनस में 3 कर दूं 10 और इस 13 में से जो 3 मैंने बाहर निकाले। अब इस 3 में क्या क्या है, एक तो है किंग है, क्वीन है और जेड है। इस 3 में भी क्या है किंग, क्वीन एंड जेड। ये 3 तो हमने निकाली थी, तो पीछे कितने बचे हैं, यानी उस जो हाथ में हमारे गड्ढे है वहां पर 10 रेड ये वाले हैं और 10 रेड ये। अब इसमें मान लो ये हार्ट है, एक को हार्ट मान लो और एक को क्या मान लो डायमंड। तो रेड कार्ड जो है हमारे पास वो वास्तव में है कितने टोटल 20। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया अपना 20 हो गया, क्योंकि रेड कार्ड केवल 20 बचे हैं। अब यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड इक्वल्स टू 20/40 कट कर दो 1/2। तो जो आंसर आएगा अपना वो क्या आ जाएगा 1/2। इस तरह से तो कार्ड के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं इस चार्ट को अगर आप एक बार माइंड में सेट कर लेते हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना। और सारे किसी भी तरह से पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन आप इजीली क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज किंग। ताश के पत्तों में से एक पत्ता बाहर निकाला जाता है, एक कार्ड को ड्रॉ किया जाता है, वो किंग होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये फाइंड करना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल्स टू टोटल कार्ड कितने हैं 52। अब फेवरेबल यानी हमें चाहिए क्या है यहाँ पर किंग। तो जो किंग है किंग के लिए फेवरेबल आउटकम की अगर बात करें तो 4 टाइप्स के अपने पास कार्ड होते हैं और हर टाइप के अंदर एक किंग अवेलेबल है। उसको हम यहाँ पर इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। देखो टोटल 4 टाइप्स के कार्ड है हमारे पास, स्पेड, क्लब्स, हार्ट एंड डायमंड, और इन सब में एक क्या होता है किंग होता है। इसका मतलब जो फेवरेबल टोटल जो है अपने पास 4 किंग हो सकते हैं। तो किंग के लिए जो फेवरेबल आउटकम है यानी 4 किंग हमारे पास जो हमारे पास डेक है गड्डी है ताशों के उसके अंदर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें प्रोबेबिलिटी इसकी किंग की तो 4/52 ये होगा 4/52। 4/52 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/52 जो है वो अपना क्या हो जाएगा 4 बन जाए और ये आ गया 13, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यानी किंग के आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/30 जो है हमारे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोग सॉल्व कर चुके। अब इसके अलावा और क्या करना है आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए, सॉल्व एग्जाम्पल आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है, मेनली आरबीएसई बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक चाहे वो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, उस टेक्स्ट बुक में से जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं अगर इनके साथ बेसिकली तो ये उन्हीं पर बेस्ड हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे, तो वो और आपको करने हैं। सॉल्व एग्जाम्पल जितने भी हैं टेक्स्ट बुक में जो मैंने आपको यहाँ पर कुछ टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं इसी के ऊपर बेस्ड हैं, बिल्कुल सारे आप सॉल्व कर पाएंगे। ये जो 3 क्लासें हमने लगाई हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं तो जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा जो भी आएगा
उसको आप इजीली क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे, अटेम्प्ट हो जाएगा वो आपका बढ़िया, और आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 4 मार्क्स जो है प्रोबेबिलिटी में, जैसे मैंने पहले बताया था 1 + 3, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आने वाला है और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 3। तो ये जो 4 मार्क्स हैं वो आप जो है गेन कर सकते हैं इजीली। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।